रब्बुल आलमीन का जो हया है उसको हम भूल जाते हैं। कितने ऐसे काम हैं कि जो हम लोगों से छुप करके कर रहे होते हैं, लेकिन जब अकेले में होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हमारी अदात, हमारा किरदार और हमारी हर चीज को देख रहा होता है। तो इसमें सरे फहरिस्त जो है वो मुसलमानों की औरतें हैं कि जो अपने घर के अंदर रहते हुए तो इतनी जेबो जीनत नहीं, इतनी खुशबुएं इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन जब बाजार की जीनत बनना हो तो वो सारा कुछ अपने जिस्म के ऊपर ला लगा के बाहर बाजार में निकल करके दूसरे लोगों की जीनत बन के जब शाम को अपने घर के अंदर पहुंचती है तो अल्लाह का अजाब लेके अपने घर के अंदर पहुंचती है। अल्लाह को मत भूले, जलवत में हो, खलवत में हो, हर वक्त अपने रब से हया करते रहे जैसे आप लोगों से हया करते हैं। बाहया को आइडियल बनाए। नबी अलैहिस्सलाम इतने हयादार थे और आपसे पहले हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, उनकी बेटियों को देखो। आज हमारी जो बेटियां हैं ना, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को देखा करें कि वो किस तरीके से हयादार थी, बाहया थी और उनकी नजरों के अंदर कितना हया था और कितनी उनकी इज्जत थी, कितना उनका वकार था। जब मूसा नबी ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिला दिया, वो बच्चियां घर चली गई। बाप ने सारा मामला पूछा, उन्होंने कहा इस तरह का एक नौजवान, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया। एक बेटी को भेजते हैं, दो को नहीं। कितनी बेटियों को? एक को भेजते हैं। और आपको पता है कि रास्ते में कितने इंसानी दरिंदे होंगे कि जो उसकी तरफ लपटने के लिए तैयार होंगे। लेकिन याद रखो, जब एक हयादार खातून होगी, जब पर्दादार खातून होगी, जब इतनी बात का पता ही नहीं होगा कि इस चादर और बुर्के के अंदर क्या है, और भड़कीले कपड़े नहीं पहने होंगे, बनाओ सिगार वाली जूती भी नहीं पहनी होगी और चूड़ियां वगैरह भी नहीं पहनी होगी, तो कौन सा ऐसा मर्द है कि जो उस औरत की तरफ मायल हो जाए? ऐसा बन के निकलो कि कोई तुम्हारी तरफ मैली नजर करके आंख उठा करके ना देखे, बल्कि वो ये समझे कि ये तो कोई बूढ़ी औरत होगी, हमने इसकी तरफ देख के क्या करना है। तो प्यारे भाइयों, ये जो पठान लोग हैं ना, ये पंजाबियों को ताना देते हैं। कैसे? वो इस तरीके से कि ये पंजाबी जो हैं, इनकी औरतें जिस तरीके से बाहर निकलती हैं, देख लो हमारी औरतें इस तरह बाजार के अंदर नहीं निकलती। सारे पठानों को आप देख लो कि उनकी जो औरतें हैं किस तरह का पर्दा करके वो बाजार के अंदर निकलती है। क्यों जी? पता है सबको, बताने की जरूरत नहीं। जो बुर्का पहना होता है पता नहीं चलता कि इसके अंदर नौजवान लड़की है या कोई बूढ़ी औरत है। लेकिन अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारे जो पंजाबी हैं, इनकी कोई बूढ़ी औरत बाहर निकलती है तो नौजवान उसकी तरफ भी देख रहे होते हैं कि लगता है ये जवान औरत। तो आज हमने ये जो चीज और जो निजाम हमने बना रखा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अंदर तब्दीली पैदा करने की पूरी कोशिश करनी है। और जिस तरीके से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हया की चाल चलते हुए वहां पर पहुंचती है और आके मूसा अलैहिस्सलाम से इतनी ना नरमी से ना इतने सख्त लहजे से बात करती है कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम कि वो आगे आगे चल रही है क्योंकि उसने रास्ता बताना था, इधर क्या है, सुभान अल्लाह कुर्बान जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर भी इतना हया था, कहने लगे यार बीबी तू पीछे हो जा, मैं आगे आगे चलता हूँ। वो कहने लगी कि रास्ते का कैसे पता चलेगा? कहने लगे कि तू पीछे से एक टैंकर उठाना, जिस तरफ जाना होगा उस तरफ फेंक देना, मुझे पता चल जाएगा कि अब मैंने इस तरफ को जाना है। तो ये था प्यारे भाइयों उन लोगों का और अम्बिया की बेटियों का किरदार। आज हम भी अपने घरों के अंदर जाके नजरसानी करें कि क्या हमारे घर के अंदर जो माँ बहन बहू बेटी है, क्या ये भी पर्दा करके बाजार के अंदर निकलती है या बगैर पर्दे के। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इसी तरीके से
इल्म के हुसूल के लिए भी इंसान को हयादार होना चाहिए, बेहया नहीं होना चाहिए। हया इल्म के हुसूल के लिए, इल्म को हासिल करना। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिस बुजुर्ग को या जिस नौजवान को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, अगर उसे कहा जाए कि आप सुबह के वक्त या शाम के वक्त नूरानी कायदा लेके आप कुरान पाक सीखने के लिए आप बैठे, अगर वो कहे नहीं जी मुझे शर्म आती है, ये शर्म नहीं है, ये बेशर्मी है। ये क्या है? ये बेशर्मी की बात है कि कुरान पाक आता नहीं है, मुसलमान है, नबी की शरीयत का पता नहीं है, अगर सीखने का कहा जाए तो कहता है जी मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? ये शर्म की बात भी। अजान पढ़ो, नहीं मैं कभी पढ़ी नहीं, मुझे शर्म आती नहीं, ये शर्म नहीं, ये बेशर्मी की बात है। तो इल्म हासिल करने के लिए इंसान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उम्र की बेशक जौन सी मर्जी स्टेज हो, चाहे बंदा 100 साल पे पहुंच जाए, अगर कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो आज से नूरानी कायदा लेके बैठे, सीखे, इसी के अंदर उस बंदे का हया होगा और इसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की कदर करेंगे। और इसी तरीके से इल्म तो सीख लिया, सीखने के बाद आगे दूसरों तक पहुंचाना, किसी दूसरे को दावत देना। मुझे इल्म तो सारा है, मैं जानता हूं, लेकिन लोगों को बताने में हिचकिचाहट की शर्म आती है। अगर मैंने किसी को बताया तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा? हो सकता है वो मुझसे नाराज हो जाए, मेरी बात सुने ना, मेरी बात माने ना। भाई नहीं, तेरी ये ड्यूटी नहीं, तेरी जो ड्यूटी लगाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, तुम नेकी का हुक्म करते रहोगे और लोगों को बुराइयों से मना करते रहोगे। और इसी तरीके से वैलेंटाइन डे के हवाले से भी, जो ये 14 फरवरी का दिन मनाया जाएगा, इसके अंदर बेहयाई, बुराई को फरोग दिया जाता है, नौजवानों को भी खुला छोड़ दिया जाता है, नौजवान बच्चियों को भी खुला छोड़ दिया जाता है कि इस दिन में आप जो मर्जी करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब वो दिन गुजर जाता है तो बुजुर्ग आदमी अपने मुंह छुपा रहे होते हैं कि हम अपना मुंह कहां पर दें, जमीन के अंदर गाड़ दिए जाएं। जो कुछ इस दिन के अंदर होता है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तो ये त्यौहार मुसलमानों का नहीं है। लिकुल्लि जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हर मज़हब का अपना अपना एक त्यौहार है, मुसलमानों के अपने त्यौहार हैं, मुसलमानों को अपने त्यौहार मनाने चाहिए। गैर मुस्लिमों के त्यौहार के अंदर मुसलमानों को कभी भी वल्ला शिरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी तो मुखालफत करनी चाहिए। आंख से, कान से, अपनी जबान से, अपनी शर्मगाह से, ये सारी चीजों से आप उनके मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। आंख से उनकी तरफ ना देखें, कानों से उनको ना सुने, अपनी जबान से उस तरह की बातें ना करें, अपने कदमों से, अपने हाथों से उनकी तरफ चल के ना जाए। पूरे जिस्म के साथ, पूरे तरीके से आप उनका बाइकाट करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मसनूआत बिकेगी भी, जो चीज़ें बिकेगी, मैं उनको खरीदूंगा नहीं। अगर मेरा बेटा खरीद के घर के अंदर लेके आएगा तो मैं कुल्ली तौर पर उसका बाइकाट करूंगा। तो ये चीज़ें हैं, अपनी औलाद के साथ भी ख्याल रखाई और अपने अंदर और अपनी औलाद के अंदर हया पैदा करने के बराबर है ये बात, जो बंदा कुल्ली तौर पर उनका बाइकाट करे। तो आपको पता है कि इस दिन के अंदर खुसूसी तौर पर मर्द और जन का इख्तिलात होता है कि लड़कियां और लड़के दोनों इकट्ठे और यकसां, जो जिसके दिल के अंदर आता है वो उसी तरह उसको भाग ले जाता है। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मर्द और एक औरत खलवत में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो तीसरा उनके साथ शैतान होता है। लिहाजा तुमने शैतान को मौका नहीं देना।
और आका इस्लाम ने तो हया का यहाँ तक फरमा दिया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें बाजारों में बैठने से मना फरमा दिया है, अगर मजबूरी से हमें बाजार के अंदर बैठना पड़ जाए तो हम क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर रास्ते का हक अदा करो। और रास्ते का हक क्या है? सलाम को आम करना है, रास्ते में जो तकलीफ दे चीज है उसको दूर करना है। और याद रखो बाजार के अंदर बैठना है या चलना है, अपनी नजर को नीचा रखना है, अपनी नजर की हिफाजत करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कितनी बातें हैं जो इसके बारे के अंदर हैं कि मुसलमान कुफार की चीज़ों को देख के, उनकी टेक्नोलॉजी को देख के, उनके त्यौहारों को देख के इनके मुंह से राड़ें टपकती हैं कि हाय हाय वो तो जनाब पहुंची हुई तहजीब है, वो तो जदीद तहजीब है, अगर हमने उनके ऊपर अमल न किया तो गोया हम दुनियादार ही नहीं ठहरेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान गैर मुस्लिमों की इतनी मुशाबहत इख्तियार करेंगे, इतनी मुशाबहत इख्तियार करेंगे, यानी इतनी उनकी बातें मानेंगे कि अगर वो यानी गैर मुस्लिम किसी चूहे की बिल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा ना, मुसलमान भी पीछे नहीं हटेगा, वो कहेगा मैं भी इसके अंदर घुस के रहूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में मुसलमानी का जो हक है उसको अदा करने की और अपने अंदर हया पैदा करने की और बाहया रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर मौत ईमान की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।